बूंदी जिला मुख्यालय, धार्मिक नगरी जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। देखने आओ तो महल, मंदिर, बावड़ियां, जंगल, पहाड़ियां, हर नजारा ऐसा कि नजर ठहर जाए। 6 जून 2022 दोपहर 2 बजे, कोतवाली थाना इलाका। रोज की तरह का एक आम दिन। कोतवाली में थाना अधिकारी सहदेव सिंह अपना रूटीन काम निपटाने में लगे हुए थे। तभी उनके लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। वो फोन उठाते हैं। उधर से फोन पर सूचना दी जाती है कि डोगरा महादेव मंदिर के पुजारी की किसी ने हत्या कर दी है। हाँ, कहाँ से बोल रहे हो? बालचंद पाड़ा से। हाँ, बताइए क्या बात हो गई? वे फोन करने वाले से पूरी सूचना लेते हैं। इसके बाद थाना अधिकारी सहदेव सिंह पुलिस अधीक्षक जय यादव और अपने उच्चाधिकारियों को फोन लगाते हैं। उन्हें मामले की पूरी जानकारी देते हैं। सर, सहदेव कर रहा हूँ। सर, अभी सूचना मिली है कि डोगरा महादेव की पुजारी की हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक उन्हें तत्काल घटना स्थल पर पहुंचने को कहते हैं। उनके निर्देश पर सहदेव सिंह जाप्ता लेकर घटना स्थल के लिए निकल पड़ते हैं। डोगरा महादेव मंदिर घने जंगल के बीच में स्थित है। वहां तक पहुंचना भी पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। जहां तक गाड़ियों से जाना संभव था, वहां तक पुलिस गाड़ियों से पहुंची। उसके बाद गाड़ियां खड़ी कर पुलिस का जाप्ता पैदल ही चल पड़ा घटना स्थल की ओर। ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते पर सधे पैर रखते हुए पुलिसकर्मी चलते जा रहे थे। झाड़ियों के बीच मात्र एक पतली सी पगडंडी पर। पैर फिसला नहीं कि कितने नीचे घाटी में जाएंगे पता नहीं। साथ ही जंगली जानवरों का भी भय। तेंदुआ, भालू और भेड़िए तो आए दिन यहाँ दिखाई देते ही रहते हैं। इन सब बातों के भय से दूर सहदेव सिंह अपने जाप्ते के साथ चले जा रहे थे जंगल में। करीब आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद रास्ता खत्म हुआ और दिखने लगा डोगरा महादेव मंदिर। पुलिस जाप्ता मंदिर पहुंचा तो वहां देखने को मिली खून से सनी पुजारी विवेकानंद दीक्षित की लाश। ये एक ब्लाइंड मर्डर था। यहाँ न कोई प्रत्यक्षदर्शी था और न ही दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरा। घना जंगल होने से कोई कनेक्टिविटी भी नहीं थी। न मोबाइल चलता था, न ही इंटरनेट। ऐसे में न सीसीटीवी फुटेज मिल सकती थी और न ही फोन ट्रेस की कोई हेल्प। हत्यारों के बारे में कोई भी कड़ी पकड़ना एकदम नामुमकिन लग रहा था। खाली हाथ पुलिस थी और लोगों के पास बातें ही बातें। हत्यारों को गिरफ्तार करो, शहर में तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी थीं। मर्डर पुजारी का हुआ था, इसलिए दूसरे समुदाय पर भी दबे छुपे उंगली उठने लगी थी। ऐसे में शहर की शांति व्यवस्था खराब होने तक की स्थिति पैदा होने लगी थी। पुलिस पूरी तरह से केस सुलझाने में लगी थी। कोई ऐसी कड़ी तलाशने में जुटी थी जो हत्यारों तक पहुंचने में मदद करे। शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ने जैसी स्थिति होने से पुलिस पर जल्दी से जल्दी हत्यारों को पकड़ने का दबाव बनने लगा था। ऐसे में पुलिस अधीक्षक जय यादव ने एक बार फिर से केस से जुड़ी सारी चीजों को रिमाइंड करने का फैसला किया। तेज तर्रार और यंग ऑफिसर पुलिस अधीक्षक जय यादव ने अपने ऑफिस में थाना अधिकारियों व जिले के अन्य अफसरों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में केस के हर पहलू पर चर्चा की गई। इस दौरान एसआईटी का गठन किया, जिसमें कोतवाली थाना अधिकारी सहदेव सिंह और सदर थाना इंचार्ज अरविंद भारद्वाज सहित 10 थाना अधिकारियों अफसरों के नेतृत्व में टीमें बनाई गईं और सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई।
इसके बाद एसआईटी के साथ एक बार फिर पुलिस अधीक्षक जय यादव घटनास्थल का निरीक्षण करने रवाना हो गए। घने जंगल में स्थित डोगरा महादेव के मंदिर की ओर। एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड से जंगल छाना गया। इसके बाद एक बार फिर डोगरा महादेव मंदिर में भी सर्च किया गया। इस दौरान मंदिर के पीछे वो हथौड़ा और छेनी मिल गए जिनकी सहायता से हत्यारे चोरों ने मूर्ति चुराई थी। केस का एक सिरा पकड़ में आ गया था। पुलिस को अब इसके सहारे पहुंचना था अपराधियों तक। तफ्तीश के दौरान मंदिर से शहर जाने वाले रास्ते की भी गहनता से जांच की जा रही थी, शायद और कोई क्लू मिल जाए। रास्ते में एक जगह कंक्रीट में मोटरसाइकिल के टायरों के फैले हुए निशान मिले। कंक्रीट में टायरों के दबाव के आधार पर पुलिस को अंदाजा हो गया कि अपराधी एक से अधिक या फिर 3 हो सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़े तो रास्ते में कुछ ऐसे पत्थर भी मिले जिन पर खून के निशान थे, जो इशारा कर रहे थे कि मर्डर के दौरान हुई हाथापाई में अपराधियों में से किसी को चोट भी लगी थी। अब बारी थी हथौड़ा बेचने वाले का पता लगाने की। इसके लिए शहर में कई दुकानों पर पता किया गया। आखिर वो दुकान भी मिल गई जहां से हथौड़ा खरीदा गया था। दुकानदार ज्यादा कुछ जानकारी तो नहीं दे पाया, लेकिन उसने 4-5 दिन के भीतर 3 हथौड़े बिकने की बात बताई और साथ ही हुलिये की भी जानकारी दी। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की। पूरी मुस्तैदी के साथ पहले उस दुकान के पास के सीसीटीवी खंगाले जहां से हथौड़ा बेचा गया था। मर्डर के आगे पीछे के दिन और दुकानदार के बताए समय और हुलिये के हिसाब से 3 संदिग्ध दुकान से जाते दिख गए। इसके बाद मंदिर से शहर में आने वाले रास्तों की फुटेज पर फोकस किया गया। मंदिर की ओर से शहर में आने वाले रास्तों के सीसीटीवी फुटेज उठाने शुरू किए। हर रास्ते और टोल नाकों के फुटेज खंगाले गए। इस दौरान सदर थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज को शहर के नजदीक एक फार्म हाउस पर सीसीटीवी दिखाई दिया। उन्होंने इसके मालिक को बुलवाकर सारा मामला बताते हुए फुटेज दिखाने का आग्रह किया। उन्होंने फुटेज दिखाई तो उसमें संदिग्ध बाइक पर सवार नजर आए। इधर कोतवाली थाना अधिकारी सहदेव सिंह से वारदात के दौरान और उसके आसपास की समयावधि में उस एरिया में हुए कॉल्स को ट्रेस करने में लगे थे। हजारों कॉल्स में से हत्यारों की कॉल्स ट्रेस करना आसान नहीं था, लेकिन सहदेव सिंह जुटे थे उस कॉल की पहचान करने में जो हत्यारों ने उस दौरान किसी न किसी को की हो। तफ्तीश में उन्हें कुछ संदिग्ध बातचीत वाले फोन नंबर मिलते हैं। उनको ट्रेस किया जाता है तो उनकी लोकेशन कभी कहां और कभी कहां आती है। लेकिन फाइनली अजमेर आती है। पुलिस निकल जाती है उन्हें पकड़ने के लिए अजमेर। सहदेव सिंह जब अजमेर पहुंचते हैं तब तक संदिग्ध वहां से फरार हो जाते हैं।
फोन नंबर्स की लोकेशन फिर ट्रेस करते हैं तो संदिग्धों के सवाई माधोपुर में होने का पता चलता है। सहदेव सिंह निकल पड़ते हैं सवाई माधोपुर संदिग्धों को दबोचने के लिए। तफ्तीश की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पुलिस अधीक्षक जय यादव केस पर पूरी नजर बनाए हुए थे और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। सतर्कता के साथ पुलिस उस चाय की थड़ी पर पहुंचती है जहां पर संदिग्ध बैठे हुए चाय पी रहे होते हैं। पुलिस उन्हें घेर लेती है और फिर बोल देती है धावा। तीनों को पकड़कर सहदेव सिंह अपनी टीम के साथ बूंदी के लिए रवाना होते हैं। संदिग्धों को लेकर पुलिस कोतवाली थाना पहुंचती है। उनसे पूछताछ की जाती है। क्या 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 था ऐसा, क्यों किया? इसमें वे खुलासा करते हैं कि उन्हें किसी से सूचना मिली थी कि मंदिर में पुरानी मूर्ति है। पुरानी चीजों की इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी प्राइस मिलती है। यही सोचकर उन्होंने मूर्ति चुराने का प्लान बनाया। पहले उन्होंने रैकी की, मंदिर में दर्शन करने के बहाने आए। पता लगाया कि कब भीड़ रहती है और कब मंदिर सुनसान रहता है। मंदिर के पुजारी से भी मिले और बातों बातों में पता लगा लिया कि वो मंदिर में अकेले रहते हैं। इसके बाद वहां से चले गए। इसके बाद उन्होंने मंदिर से मूर्ति चुराने का पूरा प्लान बनाया और फुल प्लानिंग के साथ एक बार फिर मंदिर में पहुंचे। उस दिन भी पुजारी रोज की तरह पूजा करने में लगे थे। मौका देखकर आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया और धारदार हथियार से पुजारी की हत्या कर दी। इसके बाद मूर्ति को उखाड़ा और लेकर फरार हो गए। पुलिस की अथक मेहनत रंग लाई। केस खुल चुका था। ये पुलिस की सतर्कता और दूरदर्शिता ही थी कि एक ब्लाइंड मर्डर को सिर्फ 3 दिन में न सिर्फ खोल दिया बल्कि अपराधियों को भी धर लिया। जो लोग पुलिस को नाकारा बता रहे थे वही अब उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुजरिम कितना ही चालाक क्यों न हो, कानून के लंबे हाथ उसे पकड़ ही लेते हैं।